चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लेट पी एच कॉमा के बी द पॉइंट ऑन पैराबोला, मतलब इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट है यानी कि ये तो नॉर्मल पे लाई करना चाहिए, नॉर्मल सीधा सीधा पॉइंट, तो यहाँ पे नॉर्मल में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद उसने क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ पी, तो पहले मतलब वो पॉइंट मुझे ढूंढना है जो इसके क्लोजेस्ट है, और फिर उस पी का इस नए पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले तो मैं उस पैराबोला को ढंग से लिखूं, क्या है भाई ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4, ठीक है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4। तो यहां से जो ए का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई थिंक 1/16 आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा वो, y इज इक्वल्स टू माइनस का dx प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब, और मुझे पता है कि ये जो है 0,33 पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा बोला है ना उसने क्वेश्चन में, हाँ 0,33 ही है, ठीक है। तो अब मैं a का वैल्यू और 0,33 वैल्यू ये सब इसमें सेटिस्फाई करवा देता हूँ, ठीक। तो ऐसा करवाने पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, 33 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 0 आने की वजह से ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे a का वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा t/8, और यहाँ पे आ जाएगा 1/16, तो t/t³/16, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैं टी में क्यूबिक बन जाएगी मेरी, तो क्या क्यूबिक बनेगी वो, t³ माइनस का नहीं प्लस का 2t माइनस का 528, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t के दो फैक्टर, मतलब फैक्टर तो एक ही बन पाएगा, वो बनेगा आई थिंक t-8 वाला, और एक फैक्टर बनेगा आपका t² प्लस 8t प्लस 66, ठीक है। तो इसका तो d लेस देन 0 है, तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं मेरे को, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा t का वैल्यू 8। अब मुझे पता है कि भाई ये पैराबोला है तो स्टैंडर्ड ही, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो 80² यानी कि t²/16 280 यानी कि t/8 इसी फॉर्म का होगा। तो अब t का वैल्यू 8 आ चुका है, तो 8 यहाँ पे पुट करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ क्या, हाँ। तो 4,1, तो p पॉइंट फाइनली मेरे पास कितना आ गया भाई, 4,1। तो अब ये पॉइंट कैसे कौन सा निकाल दिया है मैंने, जहां से मैं टेंजेंट बना रहा था, यही था ना वो, नहीं शॉर्टेज डिस्टेंस वाला पॉइंट आ गया, फाइन। चलिए तो कहानी क्या है आप समझते हैं, अब डायग्राम बनाते हैं। तो ये है तो अभी भी स्टैंडर्ड पैराबोला ही, समझिए आप इस चीज को, ये तो अभी भी पैराबोला तो यही वाला है। अब 0,33, तो 0,33 यहाँ पे कहीं होगा ऊपर, यहाँ से कोई नॉर्मल आ रही होगी ऐसे करके, ठीक है ना। तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 4,1 मैंने निकाल दिया है। अब इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है एक नए पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो पहले उस नए पैराबोला को देखते हैं क्या है, उसके बाद उसका डायरेक्ट्रिक्स इसी डायग्राम में बना देंगे। तो नए पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, चलो ये तो बढ़िया है, y² इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, y² इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y² माइनस 4y, इधर आ गया, इधर भी एक 4 ऐड कर देते हैं, इधर भी 4x के साथ एक 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया भाई ये y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस x प्लस 1। डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन हो जाएगा भाई, x की जगह x प्लस 1 हो जाएगा, y में क्वाड्रेटिक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a यानी कि माइनस ऑफ 1, तो x का वैल्यू -2। तो ये तो बढ़िया एक लाइन आ गई है, तो ये नए वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, यानी कि वो तो यहीं पर है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -2, ये डायरेक्ट्रिक्स किसकी है, दूसरे पैराबोला की, इस वाले पैराबोला की नहीं है। तो अब मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो x पे 4 कदम, तो ये पॉइंट ऐसा है जो ओरिजिन से y एक्सिस से 4 आगे है और ये 2 पीछे है, तो टोटल डिस्टेंस 6 का हो गया ना। तो बस आंसर आ गया हमारा फाइनल डिस्टेंस, फाइनल आंसर क्या है हमारा, डिस्टेंस 6, ठीक। तो बढ़िया ज्योमेट्रिकली निकल गया, तो बढ़िया बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी कम करनी पड़ी कहने का मतलब है, ठीक है। देख लीजिए एक बार।